टोंक जिले के निवाई वन रेंज के बस्सी गांव में पिछले कई दिनों से पैंथर का मूवमेंट लगातार दर्ज किया जा रहा था। ग्रामीणों की शिकायत थी कि वो यहाँ पालतू मवेशी मार रहा है, क्योंकि ये पहाड़ है और पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र में इसके लिए हम कहते तो काफ़ी मात्रा के अंदर कैच मौजूद था, तो शायद इसने अपना यहाँ ठिकाना बनाया हुआ था। और पहले भी इसी गांव के अंदर पैंथर का मूवमेंट रहा है। यहाँ काफ़ी साल पहले भी पैंथर के मूवमेंट दर्ज किए गए। उसके बाद पिछले दिनों में लगातार यहाँ जो पैंथर का मूवमेंट है वो बना हुआ था। ग्रामीणों की शिकायत थी, राजनेताओं तक पहुंची और यहाँ पिंजरा लगाया गया, ट्रैप कैमरे लगाए गए। और ट्रैप कैमरे लगाए जाने के बाद हालांकि उसका मूवमेंट दर्ज नहीं हो रहा था, लेकिन आज सुबह जिस तरह का ग्रामीणों से जानकारी मिली कि यहाँ पर पैंथर जो है वो पिंजरे में ट्रैप हो गया है। वन विभाग के जो टीम थी वो लगातार यहाँ कैंप की हुई थी। उन्होंने आके इसको ढकाया ताकि ग्रामीणों से इसको किसी तरह का परेशानी ना हो। यहाँ पर वन विभाग की टीम मुस्तैद है। ग्रामीणों की भीड़ आप देख सकते हैं कि किस तरह से पैंथर को देखने के लिए उत्सुक है। सुबह यहाँ काफ़ी लोग एकत्रित हो गए थे। अभी भी आप देखें तो काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे हैं और लगातार यहाँ पैंथर की एक झलक पाने के लिए बेताब नज़र आ रहे हैं। हालांकि उनको पैंथर पहाड़ पे मूवमेंट लगातार दिखता रहा, लेकिन उनका ये है कि वो पास से देखें। लेकिन क्योंकि वन्य प्राणी है, ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि पिंजरे में ट्रैप हुआ है, कैच लगा हुआ था, तो ऐसे के अंदर अब यहाँ पर इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो वन विभाग की टीम ने पूरी संभाल रखी है। और जिस तरह का कि नियम है कि इसके एक सुरक्षित वन क्षेत्र के अंदर इसको यहाँ से ले जाकर रीलोकेट किया जाएगा। ये देखने की बात होगी कि रणथंभौर छोड़ा जाता है या बीसलपुर जो रिजर्व है उसमें छोड़ा जाता है। ये पूरा एक इलाका पिछले दिनों से हम कहें तो पैंथर का हब बन गया है, जो बोली से जुड़ के बोली से नोहटा, बहड़, बस्सी, सिरस से होते हुए टोंक तक और निवाई तक पैंथर के मूवमेंट दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि वन्य प्रेमियों के लिए ये एक अच्छी खबर है कि पैंथर का कुनबा धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं निवाई वन रेंज के रेंजर धारीलाल जी। धारीलाल जी, देखिए पहले भी यहाँ बहड़ के अंदर पैंथर का मूवमेंट रहा और उसके बाद अब यहाँ मूवमेंट दर्ज किया गया, निवाई में पैंथर का मूवमेंट दर्ज किया, तो ये वन विभाग के लिए कितनी अच्छी खबर है? ये है कि वन विभाग के लिए बहुत अच्छी है कि पैंथर लगातार दिनों दिन बढ़ रहे हैं। और इसके साथ में क्योंकि फॉरेस्ट एरिया भी ही में जैसे पेड़ पौधे हैं उनकी अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो इसमें दोनों का ही हो रहा है। देखिए जानवरों का खौफ लोगों को परेशान करता है और यहाँ भी शिकार होते रहे, ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है ये कार्य? ये बहुत सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि जंगल और आबादी क्षेत्र पास में, तो कई बार पैंथर आबादी क्षेत्र में चला जाता है पानी के लिए या भोजन की तलाश के अंदर, जिसमें कई बार नुकसान होती है जो बहुत ज़्यादा जोखिमपूर्ण हो जाता है। जिसे आज देख रहे हैं अपन, इस चीज़ में कई बार यहाँ बस्सी में 2 बार हो चुका है। 2 बकरी और एक गाय के बछड़े को घायल कर दिया गया था। तो लगता है कि ये जो पहाड़ हैं ये पूरे अच्छे हैबिटाट हैं इसके लिए, पैंथर के लिए? हाँ, हैबिटाट तो है, तभी ही पैंथर का मूवमेंट है। अगर हैबिटाट होता ही नहीं तो पैंथर का मूवमेंट कहाँ होता। और इनका एक कॉरिडोर बन गया, इधर से बोली से होते हुए नोठा हो गया, बस्सी हो गया, सिरस हो गया, निवाई के, तो इनका चारों तरफ एक मूवमेंट रहता है। एक जगह स्थायी तो रहते नहीं, इधर उधर जहाँ मिल जाता है 5-10 दिन वहाँ अलग अलग जगह चलते रहते हैं। लेकिन देखने में ये आया कि मवेशियों का तो शिकार हुआ, चाहे वो जंगल के अंदर जो जंगली जानवरों को मारा हो, छोटे या पालतू मवेशियों को मारा हो, लेकिन कई कन्फ्लिक्ट इनका हम कहें तो ह्यूमन लाइफ से देखने को नहीं मिला। अभी ऐसा नहीं हुआ। अभी निवाई क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ। अभी ओनली मवेशी के ऊपर ही अटैक करता है, बाकी अभी तक किसी ह्यूमन पर ऐसा अटैक नहीं किया, ना ऐसा किसी का हुआ। देखिए यहाँ कितने दिनों से मूवमेंट बना हुआ था और अब किस तरह ट्रैप किया गया पूरा? यहाँ से 15 दिन से इसका मूवमेंट बना हुआ था। तो इसमें जैसे अपने पिंजरा लगा करके इसका मूवमेंट, ट्रैप कैमरा लगा करके, एक दिन डीएफओ साहब ने भी इसका ड्रोन सर्वे किया था, भाई कहाँ पर इसका मूवमेंट है, तो इसका लगातार 15 दिन से मॉनिटरिंग हो रही थी। तो देखिए किस तरह ट्रैप के लिए फिर सारा सब कुछ हुआ कि कैच लगाया जा रहा था लगातार? ये जैसे ही शाम को 6 बजे के बाद दिल्ली इसके अंदर एक बकरा रखा जाता था, ट्रैप कैमरा वगैरह बांध करके। 2 स्टाफ की यहाँ ड्यूटी लगाई हुई थी कि भाई किसी भी प्रकार का मूवमेंट हो तो देखिए आज यहाँ बस्सी गांव के अंदर पैंथर जो है वो ट्रैप हुआ है। ग्रामीणों की भीड़ आप देख सकते हैं कि किस तरह से
यहाँ एकत्रित है। कुछ लोगों में इस बात को लेके ये था कि उनके मवेशियों का शिकार हो रहा है, उसका उनको मुआवजा मिलना चाहिए, प्रॉपर मुआवजा मिले, और उसी को लेके यहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी थी। देखिए, ग्रामीण लगातार यहाँ पैंथर का मूवमेंट लगातार पहले भी दर्ज किया जाता रहा, कई सालों पहले भी, अब फिर पिछले दिनों दर्ज किया जा रहा था। तो ग्रामीणों में क्या डर था किसी बात को लेकर? जी सर, ये पैंथर प्रजाति का ये जानवर पिछले 10 साल से रह रहा है और यहाँ पर ग्रामीण आबादी के अंदर घुस करके बहुत सारे श्वानों को और गाय के पालतू बछड़ों को इसने शिकार बना लिया। और जब रात के अंदर लाइटें गुल हो जाती है तो यह ग्रामीण आबादी के अंदर घुस करके गौरवपथ के जो गांव का मुख्य मार्ग है गौरवपथ, तो उसमें क्या है, यह इसने क्या है, गायों को दौड़ा दौड़ा करके उनके बछड़ों का शिकार कर लेता है। और किसी भी जो पशुपालक है तो उनकी क्या है 20,000 की बकरी मारता है और वन विभाग की तरफ से मात्र 3,000 या 4,000 का मुआवजा दिया जाता है। और सर बार बार फोन करने के बाद देखिए, पैंथर जो है लगातार यहाँ लिपटियाँ पिछले कई दिनों से दर्ज था, लगातार उपस्थिति दर्ज करा रहा था अपनी, और आज वो पकड़ा गया। एक तरह से हम कहें तो गांव वालों के लिए राहत भरी खबर कह सकते हैं क्या इसको? रात भरी तो नहीं है सर, इसके अलावा भी और भी है 2 पैंथर। ये दो, एक मादा है, 2 बच्चे इसके, और आए दिन रोजाना शिकार करते हैं दिन दहाड़े। और प्रशासन को फोन करने के बावजूद भी इसका वो नहीं लेते। पत्रकार टीम पहले आ गए और अधिकारी बाद में आए। कम से कम गांव से 1000 बार 1000 बार शिकायत कर दी कम से कम। इसमें नहीं, जब तक उसका मूवमेंट आपको पकड़े में नहीं आ जाए कि जंगली जानवर है, कोई बकरी तो है नहीं, तो उसको पकड़ा है। लेकिन अब हाँ नहीं, लेकिन कई बार लेकिन यहाँ प्रयास तो चले हैं, लगातार ड्रोन उड़ाया गया है। पकड़ तो नहीं है, पर हमने कई बार फोन करके प्रशासन को फोन करने के बावजूद भी इसका सुन नहीं ले रहे हैं कि कोई नहीं है पैंथर अंदर। किसी मनुष्य का भी शिकार कर सकता है। देखिए, क्या गांव के अंदर कभी ऐसा हुआ कि आदमियों से इसका सामना हुआ, आदमी पे हमले की कोशिश हुई? हाँ, कई बार पहले भी जो हमारे गांव के कालूराम प्रजापति है उनके ऊपर हमला हुआ था, और हर रोज कहीं ना कहीं से मूवमेंट रहता है। कई बार वीडियो में कैद रहता है ये हमने, और कई बार 10 बार 50 बार हमने आगे भी शिकायतें की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की है। बाद में लास्ट जब अंतिम चरण पे आ गए ना, डेली कम से कम 2-3 जानवरों का शिकार कर रहा है डेली। पकड़ लिया गया तो क्या? अभी तो बहुत है, कम से कम 2-3 तो ये पास वाले पर्वत है ना उसमें, और अभी भी 2 इसमें। आपने चाहोगे तो कल परसों वीडियो आ जाएगा, उसका और मूवमेंट हम कैद कर लेंगे। अभी पेंजरों को भी और लगाना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ ये है बस्ती के ग्रामीण, जिनके अंदर इसका कहना है कि यहाँ पैंथर की संख्या ज़्यादा हो सकती है। हालांकि अभी रिकॉर्ड नहीं हुई है वो ज़्यादा वाली संख्या, लेकिन इनका कहना है कि ज़्यादा हो सकती है। और इनका कहना ये कि पिंजरा अभी कुछ और दिन यहाँ लगाया जाए तो शायद कुछ और पैंथर या इसका कुनबा या जो भी हैं वो इसके अंदर ट्रैप हो सकते हैं। मुआवजे को लेकर शिकायत है, उस बारे में वन विभाग को ये अपना क्लेम करेंगे, उसके आधार पर सब कुछ आगे देखना होगा। फिलहाल ग्रामीणों की सिर्फ यही है कि इसको यहाँ से दूर सुरक्षित क्षेत्र के अंदर रिलोकेट किया जाए। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।